Good afternoon children, welcome to our second year intermediate class. बच्चों हम लोग कल पढ़ रहे थे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। इस अंधेरी नगरी में हर चीज़ टके से बिकती थी और जो गुरु और दो शिष्य वहाँ से जा रहे थे और एक शिष्य वहाँ पर रुक गया था कि इस लालच में कि वहाँ पर हर चीज़ टके से मतलब कि कौड़ी के मोल बिक रही थी और वो खाने के लिए वहाँ पर रुक गया था। पर वो किस प्रकार से इस जंजाल में झंझट में फंसता है इसका विवरण यहाँ पर दिया है। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा के दरबार में क्या कहते हैं कि एक फरियाद आता है इसका गिविंग द कंप्लेंट कि क्या कहते हैं कि बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई है। तो राजा उसके लिए कितने लोगों से इसका तर्क वितर्क करता है, उसको खुद की कुछ समझ नहीं है और कितने लोगों को बुलाता है वगैरह बताया है ना। जैसे कि उसने कहा कि जिसकी दीवार गिरी उसको बुलाओ, तो जो दीवार कमाने के वो आता है वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, वो मिस्त्री गलती है। फिर मिस्त्री कहता है छूने वाली गलती है, छूने वाला कहता है कि बिस्ती की गलती है, बिस्ती कहता है कि चूल्हे में पानी क्योंकि वो जो कसाई था उसने जो भेड़ बकरी की जो खाल थी उस खाल को उसने देने के कारण मेरी वो जो बिस्ती वो जो पानी डालने का वो जो भी था वो बहुत बड़ा बन गया था, इसके अंदर ज़्यादा पानी गिर गया। फिर बोलते हैं कि उस कसाई को बुला कर लाओ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आप कसाई जाने के बाद में कसाई को बुला कर ला रहे हैं। नौकर बिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। सॉरी चिल्ड्रन, पेज नंबर 89। क्यों रे कसाई मश्क ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दब गई। महाराज गधे ने टके पर ऐसी बड़ी भेज मेरे हाथ में बेची कि उसकी मश्क बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को निकालो, गडेरे को लाओ। गडेरे को बुला कर आए क्योंकि गडेरे के बकरी की वो खाल थी। कसाई निकाला जाता है, गडेरे आता है। क्यों नहीं गडेरे ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। महाराज उधर कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो उसने कहा कि अब जब गडेरे को बुलाया तो गडेरी ने कहा कि वहाँ से जो क्या कहते हैं कि कोतवाल साहब जा रहे थे। कोतवाल यानी कि एक्चुअली चिल्ड्रन कांस्टेबल जो पुलिस वाले घूमते रहते हैं ना वो। तो उसने कहा कि वो जा रहे थे तो मैं उनको देखने के लिए निकला तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी भेड़ छोटी है, कौन सी भेड़ बड़ी है। और मैंने क्या किया, जो मेरे हाथ में आ गई उस भेड़ को मैंने बेच दिया। अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। गडेर निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों रे कोतवाल तैने सवारी ऐसी चूम से क्यों निकाली कि गडेरे ने चबड़ कर बड़ी भेड़ बेची जिसकी बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कल्लू बनिया जिसकी बकरी गिरकर कल्लू बनिए क्या सेंटेंस है ये। जब यानी कि कल्लू बनिए के दीवार के अंदर बकरी गिरकर मर गई। महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शर्त के इंतज़ाम के वास्ते निकला था। तो उसने कहा कि ये जो कांस्टेबल ये जो पुलिस वाले जो काम करते हैं जो क्या कहते हैं कि अपनी सर्विस कर रहे थे तो आपके ही जो था इसके कारण मैं क्या करूँ यहाँ से जा रहा था और इंतज़ाम कर रहा था मैं, तो इसके अंदर मेरा कुछ कसूर नहीं है। मंत्री आप ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा हाँ यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। महाराज कुछ नहीं महाराज ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। नौकर एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। अब कोतवाल तक आ गया, अब कोतवाल को यहाँ पर बचना है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसको रोक दिया है। अब कह रहे कि कोतवाल लेकर जाओ और राजा क्या करते वो जो दरबार लगा था एडजस्ट हो जाता है और सब जाके वहाँ हो जाते हैं। और नेक्स्ट दृश्य इसके बाद से छठा दृश्य, इसके बाद पाठ खत्म होता है।
गोवर्धन दास आराम से बैठकर मिठाई खा रहा है। मन ही मन सोच रहा है कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही कुछ किसी राजकाज के थोड़े ही है कुछ डर है। रोज़ मिठाई भापना, मज़े में आने से राम भजन करना। थोड़े थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है बच्चों, सेंटेंस फॉर्मेशन भी गलत है। तो उसने कहा कि ये जो गुरुजी कह रहे थे कि यहाँ पर रहना बहुत क्या कहते हैं कि धोखे का है, तुम यहाँ पर मत रहो, तुम किसी चीज़ में तुम फंस जाओगे वगैरह। तो इस बात को यह जो गोवर्धन दास है उसने कहा कि अरे जो हमारे गुरुजी थे जो चुपके ही थोड़ा सा डर रहे थे, मगर इसके अंदर मेरा कुछ कसूर नहीं है। देखो मैं अच्छा आराम से बैठकर यहाँ पर खा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, आराम का नाम ले रहा हूँ, पर आगे क्या हो रहा है इसको नहीं मालूम। चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल रे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटापा है, आज पूरी हो गई। प्यादा दो, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, आप चलिए फांसी चढ़िए। हाँ, अब ये खा पी कर मोटा हो गया है, अब उसको कोतवाल पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि जो फांसी का जो फंदा है वो फंदा, ये जो राजा के जितने सारे नौकर जो जितने लोग आए थे गले में, किसी गले में फंदा पड़ रहा नहीं है, वो लूज़ हो जा रहा है। तो इसने देखा कि राजा ने शायद कहा होगा कि जो मोटा ताजा आदमी है उसको पकड़ कर लाओ, और ये लोग क्या करें, इस गोवर्धन दास को पकड़ कर वहाँ पर लेकर गए हैं। और जब वे उसको पकड़ कर लेकर गए तो उसने देखा कि गोवर्धन दास घबरा गया वहाँ पर कि अरे मैंने क्या किया, मैंने तो किसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो अपना खाता हूँ पीता और यहाँ पर राम नाम करता हूँ। उसने कहा कि जो कुछ भी है अब उसको भूल जाओ, राम नाम करते हुए उस जगह पर चलो या तुम्हें फांसी पर चढ़ना है। फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी, आप बड़े मोटे हैं इसके वास्ते फांसी। तो उसने कहा कि उसने पूछा कि मैंने क्या किसका कसूर किया है, मैंने किसको मारा है, किसका गुनाह किया है, और मेरा गुनाह क्या है, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं खाता पीता राम नाम करता हूँ, तो तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम मोटे हैं। मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। उसने कहा कि अरे मेरे से क्या मज़ा कर रहे हैं, मैंने ऐसे कुछ गुनाह किया है, और मैं मोटा होना कुछ गुनाह नहीं है। ये राजा का क्या न्याय है कि मोटे को उठाओ और फांसी दे दो। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म आता, अब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज़ किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। जब उसने पूछा तो उसको बताया गया कि असल में कोतवाल को सज़ा हुई थी, क्योंकि पर कोतवाल को फांसी का फंदा गले में डाल रहे थे, और जब फांसी का फंदा इस दुबले पतले कोतवाल गले में नहीं बैठा तो उसने क्या किया, उसको तुम्हारा लेकर आए, क्योंकि जब बकरी मर गई तो किसी न किसी को वहाँ पर सज़ा देना बहुत ही ज़रूरी था, और अब तुमको उसके बदले सज़ा मिल रही है, अब तुमको फांसी की सज़ा ज़रूर होगी। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? अभी अपने आप बचाने की कोशिश कर रहा है। इस प्यादा, इसमें दो बातें हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं को लोगों की तो दुर्दशा है, इसे तुमको ही फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, गोवर्धन दास कहता है कि दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, और गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, इसका फल मुझको भोगना पड़ा।
गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, पैदल पकड़ कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर गुरुजी उसको पकड़कर क्या करते हैं देखिए बच्चों। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, इससे का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। अब गुरुजी उसको वहाँ पर आ गए हैं और गुरुजी ने देखा और पूछा कि गोवर्धन दास तेरी ये क्या दशा है, ये तेरे को 4 पुलिस वाले क्या पकड़ कर ले जा रहे हैं। कोतवाल लेने के पुलिस वाले बच्चों। गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो उसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनी किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। हाँ, अब जो ये महंत है उस लोगों को ये भरोसा है कि ये महात्मा संत, इनके पास एक पावर होता है, इनके पास एक शक्ति होती है। और उससे कहा कि मैं एक कुछ बात अपने शिष्य से कहना चाहती हूँ, उसकी एक अंतिम इच्छा है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ, और तुम क्या करो, थोड़ा बाजू बाजू हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। और इस बात सुनकर लोग क्या करते हैं देखो। प्रकट, तो गुरु जी हम फांसी चढ़ेंगे। हाँ नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। तो गुरुजी ने क्या बात कही शिष्य से, अभी बाद में हमको ये पढ़ने के बाद मालूम होगा। और गुरुजी ने उससे कहा कि गोवर्धन दास ने कहा कि गुरुजी ने जो बात कान में कही थी उसके बाद उसने कहा कि गुरुजी हम तो फांसी पर चढ़ेंगे। तो संत जी ने कहा कि मैं नहीं तुम नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। और दोनों में मैं चलने लगे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हो गए, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अरे मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तो गोवर्धन दास ने कहा कि क्योंकि अब तो मेरी उम्र हो गई है, मुझे फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास ने कहा कि उम्र का क्या तगाजा है, कि दोनों क्या करें, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट यानी कि एक प्रकार का क्या कहेंगे उसको, एक्टिंग कर रहे हैं। और अब संत ने कहा कि नहीं मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तब गोवर्धन दास ने कहा कि नहीं आप बूढ़े और जवान का इसमें कोई मतलब नहीं है, आप तो साधु संत है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके कारण आपको डायरेक्ट स्वर्ग में आपको एंट्री मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद तो कौन कहाँ जाता है हमको नहीं मालूम। इसका बूढ़े जवान छोटा बड़ा कोई नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है उसको जाना ही पड़ता है, इसलिए क्या करूँगा, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। सिपाही, ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आता, तुम क्या बात कर रहे। वो कहता है मैं जाऊँगा, ये कहता है मैं जाऊँगा, वो कहता है मैं जाऊँगा, ये कहता है मैं जाऊँगा। ये क्या चीज़ है, ये क्या बात हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि ये क्या गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल तीनों आ जाते हैं। ये क्या गोलमाल है। महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूँगा, गुरु कहता है कि मैं चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो। मंत्र जी, राजा इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो अब राजा आ गया है, कोतवाल आ गया है और पूछ रहे हैं कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं मंत्र जी। तो उसने कहा कि क्योंकि ये समय जो है यहाँ पर लिखा गया कि शुभ मुहूर्त है। अब जो मरेगा, अब ये जब फांसी पर चढ़ेगा तो मरेगा ही ना, तो मरेगा तो क्या करें, सीधा डायरेक्ट स्वर्ग को जाएगा, वैकुंठ को जाएगा। वैकुंठ निवास कहते हैं। कभी लोग मर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं वैकुंठ निवास, जो गाड़ी वगैरह ले जाते हैं उसको भी वैकुंठ निवास कहते हैं, लास्ट जर्नी कहते हैं, वैकुंठ यात्रा कहते हैं, वगैरह वगैरह शब्द
दे यूज़ द वर्ड, पता नहीं मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, पर हम लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस समय पर मरूंगा और मैं फांसी पर छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, वैकुंठ को जाना है। तो राजा इस समय ऐसी महंत कहता है कि राजा इस समय ऐसी तय थे कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारा सबब तो दीवार गिरी। अब साधु ने इन लोगों को क्या कहेंगे, हमारी भाषा में उल्लू बनाया है। तो राजा कहते कि मैं छोड़ूंगा, कोतवाल कहते कि मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे असर को सज़ा हुई थी फांसी पर चढ़ने की। तो उसके बाद से मंत्री कहते कि मैं छोड़ूंगा, तो कोतवाल कहते कि मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे कारण और मुझे तो राजा का हुक्म है कि इसको फांसी की सज़ा दे दो, इसके कारण मैं ही चढ़ूंगा। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा कह रहे थे, और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। तो उसने कहा कि चलो, राजा का पहला अधिकार है कि उसको पहले फांसी पर चढ़ना चाहिए, और कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ेगा मेरे सिवा, क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तो महंत जी, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, जहाँ नीति न सुजन समाज, तो ऐसे ही अपूजे न से जैसे चौपट राजा को नौकर टिकड़ी पर खड़ा कर देते हैं। तो उसने कहा कि जिस राज्य में ना कोई धर्म है ना बुद्धि है अपनी, राजा को ये हमने देखा कि एक बकरी के मरने से कितने लोगों को उसने लिंक करके एक दूसरे से कैसे फंसाते कोतवाल तक आ गया है। तो इसलिए मंत्री ने कहा कि जिस राज्य में राजा को ना बुद्धि है, ना अपना कोई धर्म है, ना कोई नीति है, कोई चाल है, तरीका है राज चलाने का, ऐसे राज्य में ऐसे राज चलेगा। इसलिए उसने कहा कि ऐसे अपनी नहीं, जैसे चौपट राजा। और इसलिए इस राजा का नाम दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि राजा में कोई नीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, क्या करना है कोई समझ नहीं है। तो इसलिए वो चौपट राजा है। जिस राज्य का राजा चौपट होगा वो नगरी कैसे अंधेर नगरी होगी। इसलिए उसने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ये कहानी बच्चों आज तो तुम लोग लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद से एक है अगला लेसन, गांव का ईश्वर, और थर्ड है, तीन ही है शायद हमारे पास इसमें, कि ये गांव का ईश्वर बड़ा है, इसको तो शायद 3 दिन ही लग जाएंगे मेरे को। और क्या कहेंगे इसके बाद है एक लेसन, वो अशोक का शस्त्र त्याग। हाँ, ये है, ये भी सभी को मालूम है कि अशोक राजा ने शस्त्र का त्याग क्यों किया था। 3 में से 2 लेसन परफेक्ट रहना है, ये तो लिख सकते, मैं समझती हूँ। अशोक का शस्त्र त्याग, तुमको मालूम है महाराजा अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों किया? क्योंकि महाराजा अशोक मगध के राजा थे और उन्होंने कलिंग पर वार किया था, युद्ध किया था, और उस युद्ध में कई लोग मारे गए थे। और उस लोगों को मारते हुए देखकर राजा बहुत विचलित हो जाते हैं। और जब राजा विचलित हो जाते हैं तो उनके वो देखते हैं कि जो कुछ देर पहले हंसते खेलते लोग थे, जिंदे थे, कितने सारे लोग मर गए हैं, कितना खून खराब हुआ है, कोई गिरकर करहा रहा है, कोई गिरकर तड़प रहा है, किसकी गर्दन निकल गई है, किसके हाथ टूट गए हैं। और देखकर राजा का मन यहाँ पर क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और जब विचलित होते हैं तो राजा क्या करते हैं कि युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। और उस युद्ध में एक सैनिक होता है, उसका नाम है रतनसिंह, नॉट रतनसिंह, उसका नाम है इसको शॉर्ट कर दे बच्चों, इसे वो शॉर्ट कर दिया इसको। तो एक मैसेंजर
अरे वो छोटा लेसन है। उसने क्या किया कि राजा अशोक यहाँ पर विचलित हो जाते हैं और विचलित होने के बाद में जो सैनिक है अपना जय जयकार करते हैं कि हम लोगों ने इस राज्य को जीत लिया है वगैरह। तो राजा के जो सैनिक है क्योंकि कलिंग को जीत लिया राजा ने, तो कलिंग का जो क्या कहते हैं कि बड़ा सा फाटक या गेट, बड़ा गेट होता है, किला है ना, तो किले के अंदर जाने के लिए एक बड़ा गेट होता है। अंदर जाना है किले को, लोग मर गए हैं, मर जाते हैं, अगर राजा मर भी गया तो जो किला होता है उसको क्या करना है, कैप्चर करना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है। तो उस किले को जीतने से असल में कहते हैं कि उस राज्य को जीत लिया है, क्योंकि सभी को मालूम है कि शिवाजी ने कई किलों को जीता था। तो वहाँ पर उस किले के पास में कलिंग के राजा की बेटी पद्मावती कुछ पद्मावती है वो जाकर वहाँ पर ठहरती है और कहती है कि ये मगध के जो लोग हैं, राजा अशोक के लोग कहते हैं कि हमने कलिंग जीत लिया है और हमको अंदर आने दे। तो उसने कहा कि कलिंग को जीता है, ऐसा कौन सा न्याय है कि इस राज्य में कितने के लोगों के मतलब कि बेटा और वो अपने स्त्रियों की एक सेना तैयार करती है और कहती है कि जिसके अंदर किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, यानी किसी न किसी का कोई रिश्ता उसमें मर जाता है, तो उन औरतों की सेना तैयार करके आती है और राजा अशोक से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा शास्त्र है कि उस शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों से युद्ध करो। मैं ऐसे युद्ध को नहीं मानती और अगर तुमको युद्ध करना है तो मेरे साथ आकर तुम युद्ध करो। तो राजा कहते हैं कि मैं स्त्रियों से युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों से युद्ध करना पाप है। तो उसने कहा कि फिर शास्त्र में किसी के बेटे को, किसी के क्या कहेंगे कि भाई को, किसी के पति को मारना किस शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसा दोनों में आर्गुमेंट होता है। और राजा अशोक उस कलिंग की जो बेटी है, राजा की जो बेटी है पद्मावती इसका नाम है, तो उससे बहस करते हैं और अब बात को मान लेते हैं कि सचमुच मेरे से मतलब एक बहुत बड़ा ये अपराध हुआ है कि इतने सारे युद्ध में कितने सारे लोग मर गए हैं। और राजा का मन यहाँ पर बदल जाता है और क्या हो जाता है, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और ही इज़ फॉलोइंग द बौद्ध धर्म। और उनकी बेटी होती है संगमित्रा और बेटा कुछ महेंद्र कुछ होता है, उसको कहते हैं कि एक पीपल का, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए कहते हैं कि इस पेड़ का एक बिरवा यानी कि एक छोटा सा पौधा ले जाकर क्या करो, देश देश में जाओ और शांति का संदेश दो, अहिंसा का संदेश दो, लोगों को त्याग का संदेश दो। और यहाँ से वो चीन, तिब्बत, श्रीलंका वगैरह को अपने बौद्ध भिक्षु अपने जो बौद्ध धर्म को जो स्वीकारते हैं इन लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजते हैं और खुद भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि कहते हुए क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु के साथ में चले जाते हैं। वो बौद्ध हिल फॉलो द बौद्ध धर्म, वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसका मतलब है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध देव के शरण में जाता हूँ और उनको मैं क्या करता हूँ, अपना प्रणाम करता हूँ। शरणम गच्छामि, तो मैं उनको क्या करता हूँ कि उनके पैरों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो ये है अशोका शस्त्र त्याग। जब भी पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर देखेंगे तुमको कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, तो फिर बाद में कहेंगे। उसके बाद से थर्ड लेसन है यहाँ पर गांव का ईश्वर। ये थोड़ा सा बड़ा लेसन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। और यहाँ पर अभी हम लोगों के लिए यहाँ पर ये तो प्रश्न पत्र है, ये तो पुराने सिलेबस जो है अभी मालूम नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो यहाँ पर उसने दिया है कि हमारे पास दो दोहे है, एक रहीम और एक बिहारी। बिहारी के दोहे मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, अब जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी तब बिहारी को पढ़ाऊँगी। और दूसरा यहाँ पर रहीम का तो सभी को आता है। देन ही गेव द सारांश, गुलाबी चूड़ियाँ हम लोगों ने पढ़े हैं। अब मैंने दूसरा पढ़ाने का सोचा था कि दूसरा लेसन, दूसरी कविता कौन से देख कर मैं पढ़ाने की बात करूँगी, तो में से एक तुमको लिखना है। तो तुम आसानी से लिख सकते हैं कि गुलाबी चूड़ियाँ।
देन और एक गद्य भाग के 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक तुमको लिखना है। तो फिर उसके बाद से सारांश तो हो गया, गद्य भाग हो गया। उसके बाद से 3-4 लाइनों में प्रश्न के उत्तर आते हैं जो कि नॉन टेल के क्वेश्चंस में रहते हैं। 3 जो लेसन है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। इन तीनों लेसन से एक लेसन को लिखना है। देन अगर दिल गिव द पोइट्री के संदर्भ देते हैं, वो भी 4 देते हैं, उसमें से हमको 2 लिखना पड़ता है। उसके बाद से फिर आगे दिल गिव द संदर्भ फ्रॉम गद्य भाग, वो 4 देते हैं, उसमें से हमको 2 लिखना है। इस प्रकार से ये जो पुराना सिलेबस है उसका पोर्शन तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मॉडल इस प्रकार से तैयार किया है। तुम लोग लिखने में शायद मैं सोचती समर्थ है, तो यू ट्राई योर लेवल बेस्ट चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।